जो ऐसे केसेस होते हैं उस केस में, सुसाइड केस में, कुछ उनको ना कोई बेनिफिट नहीं मिलते, कोई उनका सम्मान भी नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन कब होता है? जब आपने अच्छा कुछ दे करके उसको नीचे बिठा दिया। तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, ताकि आगे से कोई ऐसा केस ना हो, और ताकि लोग अपने आप को सोचे कि हम अग्निवीर हैं तो हम औरों से ऊपर हैं। नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, जहाँ पर कि जिसको ट्रेनिंग दी जाएगी वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये शुरू से उनको पता हो कि क्या होगा। आपने कहा नहीं हम 20% फौज में ले लेंगे, ठीक है आप ले लीजिए, फौज में लीजिए, लेकिन फौज में यही सोचा गया था शायद इनकी एक अलग यूनिट बनाई जाएगी। आप देख रहे हैं वार्ता 24। जम्मू में अग्निवीर अमृतपाल आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड से सैकड़ों बच्चे अग्निवीर भर्ती में भर्ती हुए हैं। इसकी हम राय लेने के लिए आए हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर केजी बहल साहब हमें पूरा बताएंगे। सर, एक आत्महत्या का मामला आया है अग्निवीर का, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? थोड़ा सा पूरा डिटेल में बताइए। देखिए, मैं तो खुद बड़ा हैरान हूँ कि एक अग्निवीर कैसे ऐसी हरकत कर सकता है। हमें तो जो पता लगा था शुरू में कि अग्निवीर का मतलब होता है कि उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपना काम खुद शुरू कर सकें और जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा था कि उनको एज ए सिपाही की तरह या ऐसे मतलब उनको किसी ऐसे जगह लगाया जाएगा कि जो उनके स्टैंडर्ड से नीचे हो। एक तरफ तो आप उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि सब अच्छा है, ये है, और उसके बाद में अगर आप उसको एक सिपाही की जगह लगाएंगे तो नेचुरली उसको फ्रस्ट्रेशन होगा। और फ्रस्ट्रेशन ये तो होगा। इस केस में सुना है कि उसको छुट्टी मांग रही थी, उसने छुट्टी मांगी थी, उसकी सिस्टर शायद अब्रॉड से आई थी शादी किसी के लिए, तो इसको छुट्टी नहीं दी गई। तो दोनों चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया उसका, शायद उसने अपने आप से सुसाइड कर लिया। हालांकि सुसाइड करना ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन सर, आर्मी ने अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया है कि ऐसे मामले में, जो आत्महत्या मामले में है, ऐसा कोई आर्मी का ऐसा नियम है कि इसका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ नहीं होगा। बिल्कुल, ये ठीक कहा आपने कि इनका जो ऐसे केसेस होते हैं उस केस में, सुसाइड केस में, कुछ उनको ना कोई बेनिफिट नहीं मिलते, कोई उनका सम्मान भी नहीं होता। हालांकि जैसे फील्ड में इसकी डेथ हुई है तो इनको एक जैसे वीर के उसका मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इन्होंने सुसाइड किया तो इसलिए कुछ नहीं इनको दिया गया। ये रूल बने हुए हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तो यह है कि क्यों ऐसा उसने किया, क्या चीज़ इन्होंने फोर्स की गई, जबकि इतनी बढ़िया ट्रेनिंग लेने के बाद में उसको यहाँ क्यों लगाया गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा किया है। यदि भर्ती करनी है तो आप डायरेक्टली भर्ती कीजिए, आप सिपाही की भर्ती कीजिए और दो उसको ट्रेनिंग लगाइए। लेकिन ये कि उसको एक तरफ तो आप इतनी हाई ट्रेनिंग दें, उस तरफ आप दूसरी वहाँ लगाएं, ये मेरी समझ तो नहीं आ रहा क्यों किया गया, कैसे हुआ। सर, क्या आप इसको अग्निवीर योजना का दुष्परिणाम मानते हैं? नहीं, मैं दुष्परिणाम नहीं कह रहा। मैं तो कहता हूँ कि ये स्कीम बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा है, इसमें अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, सब कुछ ठीक है। मैंने देखा है, ट्रेनिंग भी देखी है इसके, उसमें दिखाया गया था। तो लेकिन यहाँ पोस्टिंग जो फौज में कहते हैं हम 20% लगाएंगे, हमें तो ये ख्याल था कि शायद उनको अलग उनकी रेजिमेंट बनेगी, अलग चीज़ बनेगी, तो कोई अलग इसमें बनाया जाएगा। लेकिन ये जैसा कि अभी बताया गया है, अगर ऐसा होता है तो नेचुरली उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, वो उसको नहीं चाहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्यों किया हुआ है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कह सकता, लेकिन गलत है अगर हुआ है तो। जी। सर, उत्तराखंड से हजारों की संख्या में बच्चे अग्निवीर में भर्ती हुए हैं। क्या ऐसे में, ऐसा ये पहला मामला आया सुसाइड का, क्या ऐसे में क्या मोरल डाउन नहीं होगा बच्चों का? नहीं, ठीक है आपकी बात, मोरल डाउन तो होगा, लेकिन ये है कि अगर उनको जिसके लिए चीज़ के लिए चुना गया है वहाँ लगाया जाएगा तो उसके लिए उनको कोई ऐसा नहीं फील होगा। बिल्कुल, देखिए आप जिस के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको वहीं वो लगाएंगे, उस स्टेटस की आप उसको दे देंगे तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। फ्रस्ट्रेशन कब होता है? जब आपने अच्छा कुछ दे करके उसको नीचे बिठा दिया। तो ये जो चीज़ है वो क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको नहीं होना चाहिए। सर, ऐसे जब सुसाइड के केसेस आर्मी में बढ़ते हैं या होते मामले सामने आते हैं तो किस तरीके की जांच होती है, कौन लोग उसमें होते हैं? नहीं, वो तो वही यूनिट का ही होता है, यूनिट के लोग होते हैं जो कमांडर वगैरह होते हैं, वो उसकी जांच करते हैं और वहाँ जो कुछ होता है ऐसे कुछ नहीं होता, उसमें बिल्कुल ठीक तरीके से जांच होती है, इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है। लेकिन बात यही है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना हो ताकि आगे से ना हो,
तो क्या क्या उसके लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं ताकि आगे से ऐसा नहीं हो। तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, ताकि आगे से कोई ऐसा केस ना हो, और ताकि लोग अपने आप को सोचें कि हम अग्निवीर हैं तो हम औरों से ऊपर हैं। सर, इसमें अब सियासत भी होने लगी है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इसमें सियासत कर रहे हैं कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है। आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, जहाँ पर कि जिसको ट्रेनिंग दी जाएगी वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। लेकिन ये कभी नहीं सोचा गया था कि उनको जिसको आपने भर्ती वैसे करना है उसकी जगह में यहाँ लगा दिया जाए, तो वो उचित नहीं है। अगर भर्ती करनी है तो आप भर्ती नॉर्मल भर्ती कीजिए, यूनिफॉर्म में भर्ती रोक दी है उसको आगे कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन उनकी जगह में इनको इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दे करके वहाँ लगाया जाए तो ये उचित नहीं है। सर, आपने बढ़िया ट्रेनिंग का जिक्र किया। ट्रेनिंग के किस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ होती है? कमांडो ट्रेनिंग होती है या बेसिक ट्रेनिंग होती है या मीडियम ट्रेनिंग होती है? कौन सी ट्रेनिंग होती है? देखिए, इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग रखी गई है जो कि अलग होती है बिल्कुल। उसमें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और मतलब कमांडोज की भी दी जाती है, सब हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उसमें। और उस ट्रेनिंग के बाद में होता है कि बंदा फिट हो गया बिल्कुल, जहाँ पे लगाओ लग जाएगा। तो ये जहाँ लगाओ का मतलब ये नहीं उसको सिपाही लगा दो आप उसको, या संतरी लगा दो, वो नहीं है। मतलब होता है कि उसको उसके स्टेटस का, जिस स्टेटस में आपने समझा, जिसमें उसने सोच के आया वो, तो उससे नीचे अगर लगाएंगे तो गड़बड़ होगी। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अग्निवीर है क्या? अग्निवीर जवान है, राइफलमैन है। आपने जिक्र किया कि संतरी नहीं लगाना चाहिए या सिपाही नहीं लगाना चाहिए, तो कहाँ क्या क्या उनका काम रहता है? ये मैंने पहले भी कहा था कि उनका स्टेटस बताना चाहिए उनको, कि जो फौज में लेंगे हम उनका स्टेटस ये होगा, ताकि शुरू से उनको पता हो कि भी क्या होगा। आपने कहा नहीं हम 20% फौज में ले लेंगे, ठीक है आप ले लीजिए, फौज में लीजिए। लेकिन फौज में यही सोचा गया था शायद इनकी एक अलग यूनिट बनाई जाएगी, जो कि अलग ट्रेंड बंदे होंगे, जो कि जाएंगे खास उसमें ही जाकर के काम करेंगे। लेकिन नॉर्मल उसमें लाना तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा किया गया है। ये इससे नेचुरली मॉरल डाउन होता है कि भाई मोरल के देखिए साहब हमने ये करके गए थे और ये हमें मिला, तो गलत बात है। वो ऐसा नहीं इंप्रेशन होना चाहिए। जो जिसके लिए किया गया है कि हाँ अपने पैरों में खड़े हों, वही अगर चीज़ की जाएगी तो वो जरूर उसमें कामयाब होंगे। सर, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि जो अग्निवीर अमृतपाल सिंह थे उनको छुट्टी नहीं मिली, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। क्या वजह मानते हैं? हाँ नहीं, ये तो मैंने बताया ना। एक देखिए, एक किसी को अगर अच्छी ट्रेनिंग दे करके कहीं लगाएंगे, एक फ्रस्ट्रेशन उसके दिमाग में होगा, और उसके ऊपर में यदि छुट्टी, जैसे मैंने बताया कि उसकी पता लगा है कि उसकी सिस्टर अब्रॉड से आई हुई थी तो शादी के लिए उन्होंने जाना था, क्या था, तो उसमें सॉरी, इसमें दो चीजें इकट्ठी हो गई, दो फ्रस्ट्रेशन इकट्ठे हो गए कि एक तो वो कि भाई मुझे नीचे लगाया गया, दूसरा ये कि मैं छुट्टी नहीं मिल रही मेरे को। तो ये चीजें जो हैं फौज में ऐसे होता नहीं है, अक्सर अब ऐसा नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ उसका पहले से पता होता है कि यहाँ इसने जाना है, करना है, तो उसको पूरा छुट्टी वैसे एडजस्ट की जाती है। ऐसा नहीं किया जाता कि नहीं साहब छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमने किया है, देखिए पहले साल के प्लानिंग हो जाता है, बता दो किसने कब कब जाना है, ताकि उसको वैसे ही एडजस्ट किया जाए। तो एडजस्टमेंट होती है, उसके अंदर भी छुट्टियाँ की जाती हैं। तो यहाँ क्यों हुआ, मतलब ये तो इमरजेंसी में क्यों हो गया कि उसकी शादी आ गई या क्या भाई सिस्टर आ गई, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन यह कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। सर, आप बहुत सीनियर ऑफिसर रहे हैं आर्मी के अंदर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आज के बच्चों को कि भाई आपको मानसिक संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए, आप डिफेंस में हो, एक बड़ी जिम्मेदारी है देश की? देखिए, फौज में मानसिक संतुलन बिगाड़ने की तो बात ही नहीं आती। कभी ऐसा जब लड़ाई में जाती है, जब लड़ाई में जा रहे होते हैं, जब लड़ते जाते हैं, तो वहाँ पर भी संतुलन नहीं बिगड़ता। वहाँ बल्कि हमेशा संतुलन अच्छा हो जाता है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम देश के लिए मरेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस केस में यहाँ क्या हुआ, उसको उल्टा फ्रस्ट्रेशन हुआ कि नहीं साहब मैं तो अच्छी ट्रेनिंग लेकर मुझे कहाँ कर दिया, फिर मेरे को छुट्टी भी नहीं दे रहे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा कुछ है तो सोचना चाहिए कि किस प्रकार की क्या हो रहा है, क्यों हमें किस प्रकार से इसको अवॉइड करना चाहिए। सर, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे ब्रिगेडियर केजी बैल, जिन्होंने बताया कि आर्मी के अंदर कोई भी बंदा किसी का भी कहीं पर भी, यहाँ तक कि युद्ध के समय पर भी कोई मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता है, बल्कि मानसिक संतुलन बढ़ता है। ये उन्होंने एक मैसेज दिया है।
अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश तपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।